हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तक फैन फिक्शन माय रूट प्रोफेसर का पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और युंगी जो दोनों ही एक दूसरे से दो डेंजरस एनिमल की तरह एक दूसरे से फाइट कर रही थी। तभी उन दोनों के बीच में टांग आ जाता है, लेकिन टांग के आने के बावजूद जो उन दोनों अपना फाइट करना बंद नहीं किए थे। तभी टांग जो साउट करके कहता है फाइट करना बंद करो। तब ये सुनकर जंगकुक और युंगी जो फाइट करना बंद कर देते। तब टांग जो कोल्डली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इससे जंगकुक को भी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जंगकुक का मन कर रहा था कि वो अभी युंगी को जान से ही मार दे, लेकिन टांग की वजह से जंगकुक जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तभी टांग जो युंगी को लेकर वहाँ से चले जाते। तब जिमिन जो जंगकुक को एक चेयर पे बैठाते हैं और जिमिन भी जो युंगी और टांग के पास चले जाते हैं। तब जंगकुक जो चेयर पर बैठकर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा अपनी डार्क आई से सभी की तरफ देखने लगते हैं। इससे सारे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सारे स्टूडेंट जो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तब जंगकुक जो प्रिंसिपल को एक इशारा करता है। इससे प्रिंसिपल भी जो सारे प्रोफेसर को उनके रूम में जाने को कह देते हैं। तब सारे प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल जो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तब जंगकुक जो किंग की तरह बैठ जाते हैं और जंगकुक जो अपने डार्क वॉइस में कहते हैं, मिन युंगी तुम कुछ भी कर लो, मैं टांग की पूरी लाइफ को बर्बाद तो करके ही रहूँगा। बस एक बार टांग और मेरी मैरिज हो जाए, देन तुम देखना मैं कैसे टांग की होल लाइफ को हील में बदलता हूँ। ऐसे कहकर जंगकुक जो एक साइको की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ टांग, जिमिन और युंगी जो युंगी के रूम में आ जाते हैं। तब टांग जो युंगी को बेड पर बैठाते हैं और टांग जो युंगी को एक ग्लास में वाटर देते हैं। तब युंगी जो वाटर पीने से मना कर देता है। तब टांग जो अपनी बड़ी वॉइस में कहते हैं, युंगी तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं उस साइको जंगकुक को मारना चाहता हूँ। तुम जानती नहीं हो कौन है वो? जॉन जेके द माफिया किंग है। ये सुनकर जिमिन और टांग जो दोनों ही जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब जिमिन युंगी से कहते हैं, युंगी तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि प्रोफेसर जॉन माफिया किंग है? क्योंकि माफिया किंग हमेशा अपने फेस को एक बनी के साइको वाले मास्क में हाइड किए रहता है। आई नो जिमिन कि माफिया किंग जेके जो अपने फेस को हमेशा बनी वाले साइको वाले मास्क से अपने फेस को हाइड किए रहते हैं, लेकिन तुम्हें भी पता है ना कि टंग और मैं कौन है। एंड मेरे पास हर किसी की जानकारी रहती है। मुझे पता है कि जितने भी इस माफिया वर्ल्ड में जितने भी जो अपने मास्क से अपने फेस को हाइड किए रहते हैं ना, मुझे उन सभी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता रहती है। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं माफिया किंग की इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा? मैंने जेके की सारी इन्फॉर्मेशन लिया है एंड इवन मैंने उसके बिना मास्क वाली फेस को भी देखा है। तुम्हें पता है कि साउथ कोरिया में जिसकी कंपनी नंबर 1 पर आती है वो कौन है? हाँ, मुझे पता है कि जिसकी कंपनी नंबर 1 पर आती है वो तो माफिया किंग जॉन जेके है ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम दोनों को पता है कि वो कैसे दिखता है? जब टांग और जिमिन जो नो में अपना हिस्से करते हैं, तब युंगी जो जल्दी से अपने बैग से लैपटॉप को निकालता है और युंगी जो जेके की सारी जो उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था और उसकी पिक्चर जो जिमिन और टांग को दिखा देता है। तब जिमिन और टांग जो जंगकुक की पिक्चर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और टांग जो अपनी सेकिंग वॉइस में कहता है, मतलब जेके ही जंगकुक है? हाँ, तुम सही कह रहे हो, जेके ही जंगकुक है जो एक नॉर्मल प्रोफेसर बन के हमारी यूनिवर्सिटी में आया और तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं ना। एंड अगर वो तुमसे प्यार करता है ना तो वो अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपाता नहीं, वो तुम्हें बता देता कि वो कौन है। वैसे भी जेके जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन एंड साथ ही साथ एक माफिया किंग है। एंड लोग तो जेके की फेस को ही देखकर उसके लिए क्रेजी हो जाते हैं। आई मीन टू से यू जंगकुक, क्योंकि आज तक तो जेके ने अपने फेस को रिवील ही नहीं किया और लोग जो जंगकुक की फेस को ही देखकर उसके लिए क्रेजी हो जाते हैं। एंड अगर जंगकुक उसे अपनी रियल आइडेंटिटी उन्हें बताएगा तो लोग तो उसके लिए और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएंगे ना, क्योंकि जंगकुक इतना ज़्यादा रिच है, हैंडसम है एंड साथ ही साथ एक माफिया किंग है। लोग उसके लिए कितना ज़्यादा क्रेजी हो जाएंगे ना। लेकिन फिर भी वो तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा है, ऐसा क्यों? तब
जिमिन जो युंगी से कहते हैं, युंगी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग जो माफिया को पसंद नहीं करते हैं इसलिए जंगकुक जो तांग को अपनी रियल आइडेंटिटी बताया नहीं होगा। हाँ जिमिन तुम सही कह रहे हो, लेकिन ठीक है, और अगर यही बात को सोच कर अगर वो तांग को ये नहीं बताया कि हाँ वो एक माफिया किंग है, ठीक है, तो तांग को ये नहीं पता है, लेकिन जंगकुक तांग को ये तो बता सकते हैं ना कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एंड तुम्हें भी पता है कि बिजनेसमैन से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो तांग को ये भी नहीं पता है। सोचने वाली बात नहीं है जिमिनर तांग कि इतना बड़ा रिच बॉय एक नॉर्मल सा प्रोफेसर बन के हमारी यूनिवर्सिटी में आया है और तांग के साथ प्यार का नाटक कर रहा है। तो ये सुनकर जिमिन जो बेड पर बैठ जाते हैं और जिमिन जो अपने हेड को होल्ड करते हुए कहते हैं इतनी बड़ी मिस्टेक हमसे कैसे हो गई, हमने ये सोचा क्यों नहीं तांग और मैंने। जब सर पे गिर जाते हैं और तांग जो रोते हुए कहते हैं क्योंकि सही कह रहे हैं जंगकुक मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है। ऐसे कहते कहते तांग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। एंड ये देखकर युंगी जो एक साइको की तरह हंसने लगता है और युंगी जो हंसते हुए कहता है तो अब तुम दोनों कंफर्म हो चुके हो कि जंगकुक ही जेके है, तो आई थिंक अब तुम दोनों को भी ये इनोसेंट बनने का एक्टिंग करना बंद कर देना चाहिए ना। ये सुनकर जिमिन और टांग भी जो एक साइको की तरह हंसने लगते हैं और टांग जो फ्लोर से उठता है और टांग जो अपने ड्रेस को वाइप करते हुए कहते हैं उस जेके को क्या लगता है कि जब मुझे उसकी बाद में उसकी सच्चाई पता चलेगी कि वो सिर्फ मेरे साथ प्यार के नाटक कर रहा है तो मैं ऐसे रहूँगा। लेकिन उस फुल को क्या पता कि फर्स्ट डे से ही मैं उसकी रियलिटी जान चुका था। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके नेक में वो जो टैटू देखा था ना जो माफिया किंग के नेक में होता है, मैंने जब वो देखा था ना तभी से मैं जबकि जान गया था कि वही माफिया किंग जेके है। बट मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि वही माफिया किंग है। एंड आज देखो, आज तुम्हारी वजह से हम श्योर भी हो गए कि वही माफिया किंग जेके है। एंड मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो मुझसे किस चीज़ का रिवेंज लेना है। आई मीन टू से यू किम तयोंग से, क्योंकि किम तयोंग ने उसके सबके सामने इंसल्ट की थी ना, तो वो तो किम तयोंग से अपने इंसल्ट का रिवेंज लेने निकला है ना। लेकिन उसे क्या पता कि किम तयोंग ही उसका सबसे बड़ा एनिमी हॉट माफिया है। उसे तो सिर्फ यही लगता होगा ना कि किम तयोंग, पार्क जिमिन एंड मिन योंगी सिर्फ एक बिजनेसमैन के सन है, लेकिन उसे क्या पता कि हम लोग उसके सबसे बड़े एनिमी वी, जैक एंड सुगा हैं। वी जो हॉट माफिया है, आई मीन टू से किम तयोंग, जैक जो जिमिन है जो बहुत बड़े डेंजरस माफियाज में आते हैं, एंड थर्ड सुगा जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है ना कि वो माफियाज वर्ल्ड में स्मार्ट माफिया के नाम से जाना चाहता है। और उसने हम तीनों को अपना एनिमी बनाया है। रियली वो इतना बड़ा फूल है ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा भी नहीं सकता ढंग से। वो इतना बड़ा फूल कि अपनी ये जो नेक पे इतनी बड़ी जो टैटू बना कर रखा है ना, उसे अपने हाइड करना ही भूल गया था। एंड देखो मैं इतनी इजीली जान गया कि वो माफिया किंग है। वैसे आज तक लोगों ने हमारे भी फेस को नहीं देखा है ना, क्योंकि हम लोग भी तो मास्क वेयर करते हैं ताकि लोग हमारे रियल फेस को ना देख पाए। एंड इवन तो ऐसे बहुत सारे माफियाज करते हैं ताकि उनकी रियल आइडेंटिटी लोगों से छुपी रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि माफिया किंग इतना बड़ा फोन निकलेगा। ऐसे कह कर टांग एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। तब जिमिन और योंगी भी जो एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। फिर तभी टांग कहते हैं वैसे मुझे ना सच में जेके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम में मेरे इंसल्ट किया था ना, एंड इसलिए ये उसी टाइम से स्टार्टिंग हुआ है। उसके बाद टांग जो उस नाइट के याद करते हैं जिस दिन जेके ने फर्स्ट बार हर्ट माफिया आई मीन टू से वी के इंसल्ट किया था। उस नाइट को टांग, युंगी और जिमिन जो एक क्लब में जा रहे थे और उन तीनों ने अपने फेस को अलग अलग मास्क से हाइड किया हुआ था ताकि उनकी रियल आइडेंटिटी कोई भी ना जान पाए। टांग, जिमिन और युंगी जो जेके के सामने वाले काउच पर बैठ जाते क्योंकि जेके ने ही उन तीनों को क्लब में बुलवाया था। तब
तांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक से कहते हैं, तुमने हम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया है, क्या काम है तुम्हें हमसे, इतनी क्या जल्दी है जानने की, थोड़ी देर मुझसे बैठ कर बातें तो करो, अपनी ये फालतू बकवास करना बंद करो, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ फ्री नहीं रहते, हमें बहुत सारे काम भी रहते हैं, तो जो तुम्हें हमसे बातें करनी हो वो तुरंत ही करो। ओह गॉड, इतना एटीट्यूड, हाँ, और भी माफिया किंग जेके के सामने। हमें ना दूसरे माफिया की तरह बिल्कुल भी मत समझना, जो तुमसे डर कर तुमसे इतनी प्यार से बातें करी। हम तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते, तो जो तुम्हें बकवास करनी है ना अपनी अपनी गंदी जबान से, तो जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारी इस बकवास को सुनने के लिए। लेकिन मैं फिर भी आ गया, क्योंकि जेके हमें बातें करने के लिए बुलाया, तुम बोलो क्या बातें करनी है तुम्हें, और ना अगर तुम अपनी बकवास करोगे, मैं यहीं पर तुम्हें शूट करके मार दूँगा। अच्छा, तुम मुझे शूट करके मारोगे, मारो, वैसे भी मुझे इन सब से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आखिर माफिया किंग जेके हूँ मैं, एंड तुम्हें पता है माफिया किंग बनने के लिए लोग हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी तरह नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा, यही कि तुम हॉट माफिया हो ना, लोग तुम्हारी सेक्सी एंड हॉट बॉडी की वजह से तुम्हें हॉट माफिया कहते हैं। लेकिन ये बात है ना कि हॉट होने से कुछ नहीं होता, तुम एक माफिया हो तो तुम तो हर चीज़ में परफेक्ट होगी ना, लेकिन तुम तो हो ना कि तुम तो सिर्फ लोगों के साथ सेक्स करने में ही परफेक्ट हो। यही सुनकर यूंगी को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और यूंगी गुस्से में कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी को ऐसे कहने की, हाँ, वी हर चीज़ में परफेक्ट है, समझ गए तुम। और रही बात तुम जो कह रहे हो ना सेक्स करने में, खुद तुम दूसरे के साथ सेक्स करते हो और तुम मेरे वी को ऐसा कहोगे, तब वी जो यूंगी को कहते हैं, सुगा प्लीज शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। तब यूंगी जो एक लंबी सांस छोड़ता है, और यूंगी जो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तब तांग जो अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक से कहते हैं, तुम कहना चाहती हो कि मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ ना, तो तुम कुछ ऐसा बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि मैं उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। तुम जो भी कहोगे ना, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। तुम अगर इस बात पे बिलीव नहीं करती हो तो बोलो किस चीज़ में मैं तुम्हें परफेक्ट बनकर दिखाऊँ। तब जंगकुक जो एक साइको की तरह हंसते हुए कहते हैं, सच में तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो। तब तांग जो जंगकुक से कहते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो बोलो किस चीज़ में मैं तुम्हें परफेक्ट बनकर दिखाऊँ। तब जंगकुक जो अपनी सेक्सी वॉइस में, अपनी डीप वॉइस में तांग से कहते हैं, बस मेरे साथ बॉटम बनकर मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं बिल्कुल ये बकवास नहीं कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो मैं खुद तुम्हारी हॉट एंड सेक्सी बॉडी के लिए क्रेजी हूँ, एंड मैं तुम्हारी बॉडी का खुद भी टेस्ट लेना चाहता हूँ। लेकिन ये बात है ना कि मैं खुद एक टॉप हूँ और तुम भी एक टॉप हो, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बॉटम बनकर मुझे बेड पर सेटिस्फाई करो। और ऐसे भी तुम तो कहते हो ना कि तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो, क्या तुम मुझे बेड पर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ऐसे कहकर जंगकुक और जंगकुक के 3 और फ्रेंड्स जो जंगकुक के साथी थे, जिन, आरएम और जेहूप भी, जिसने अपने फेस पे मास्क लगाया था ताकि उन लोग भी अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा सकें डिस्प्ले, एंड जिन, आरएम और जेहूप भी जो जंगकुक के साथ एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। ये देखकर तांग को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और तांग कहते हैं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो ना, फाइन, मैं बॉटम बनकर तुम्हारे साथ सेक्स करूँगा। ये सुनकर जंगकुक की फेस पे एक इविल स्मार्क आ जाता है। तब यूंगी जो गुस्से में जंगकुक से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वी बिल्कुल भी तुम्हारे साथ बॉटम बनकर बिल्कुल भी सेक्स नहीं करेगा। ऐसे कहकर यूंगी जो तांग के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं, और यूंगी जो तांग को लेकर उस क्लब से जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक, जिन, आरएम, जेहूप जो एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। इससे तांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तांग जो बिल्कुल भी यूंगी की बातों को बिल्कुल भी काट नहीं सकता था, एंड इसलिए तांग जो यूंगी के साथ क्लब से चले जाते हैं। उस प्रेजेंट टाइम में तांग जो जिमिन और यूंगी से कहते हैं, फर्स्ट में उसने मेरी इंसल्ट करके हमें अपना एनिमी बनाया था ना, उसके बाद याद है यूंगी मैंने सबके सामने उसका कैसे इंसल्ट किया था। ऐसे कह गई तांग जो फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जेके जो बाइक रेस करने आया था, एंड जेके के साथ जेहूप, जिन एंड आरएम भी आए हुए थे।
और जेहूब, RM एंड जिन जो बाइक रेस में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बस उन लोग जो सीट पर बैठ कर सिर्फ जंगों को चेयर करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तभी वहाँ वी आ जाता है। वी ने जो अभी अपना माफिया वाला मास्क को वेयर नहीं किया था, लेकिन जंगकुक जो अभी भी अपने माफिया वाले मास्क को वेयर किए हुए था। तभी रेस जो स्टार्ट हो जाती है। जंगकुक को खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बाइक रेस को बहुत ज़्यादा आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जंगकुक को ये नहीं पता था कि टांगजू उससे भी ज़्यादा बड़ा रेसर है। एंड तभी टांगजू जंगकुक को देखकर एक साइको की तरह स्माइल करते हैं और टांगजू तुरंत ही जंगकुक से आगे निकल जाता है। इसलिए जंगकुक जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और जंगकुक जो खुद के बाइक की स्पीड को तेज कर देता है, लेकिन ये देखकर टांगजू एक एविल स्मार्ट करते हैं और टांगजू तुरंत ही अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाते हैं और टांगजू कुछ ही मिनटों बाद टांगजू उस बाइक रेस में विनर हो जाता है। इससे जंगकुक जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि कौन ऐसा बॉय है जो उसे बाइक रेस में हराया है। तभी टांगजू हेलमेट को निकाल देते हैं। तब जंगकुक जब टांग की ब्यूटीफुल से फेस को देखता है, तब जंगकुक जो सिर्फ टांग की तरफ ही देखने लगता है। तब टांगजू ये देखकर टांगजू एक एविल स्मार्ट करते हैं और टांगजू जंगकुक के पास आकर टांगजू अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक से कहते हैं, अगर तुम्हें बाइक रेस करना ही नहीं आता तो तुम बाइक रेस के लिए क्यों आ गए? व्हाट द हेल, तुम्हारा मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? बस मेरा मतलब ये है कि तुम तो द माफिया किंग जॉन जेके हो ना, जो हर चीज़ में परफेक्ट है, तो तुम बाइक रेस में मुझसे हार गए, किम तेहोंग से हार गए। ऐसे कहकर टांगजू एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। तब वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे लोग जो जंगकुक के ऊपर हंसने लगते हैं। इससे जंगकुक जो अपनी डार्क आई से सभी की तरफ देखने लगते हैं। इससे सारे लोग जो हंसना बंद कर देते हैं, लेकिन जिमिन और युंगी जो बिल्कुल भी हंसना बंद नहीं किए। जिमिन और टांगजू माफिया वाला मास्क को वेयर नहीं किए थे, जिसकी वजह से जंगकुक जो ने बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया था। तभी टांगजू हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही तुम मेरे आधे लेवल में आ सकते हो। ऐसे कहकर टांगजू बहुत ज़्यादा ही हंसने लगता है। इससे जंगकुक को जो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है और जंगकुक का मन कर रहा था कि वो अभी टांग को इसी टाइम शूट कर दे, लेकिन जंगकुक जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। तब टांग, जिमिन और युंगी जो हंसते हुए वहाँ से चले जाते। तभी जेहूब, RM और जिन जो भागते हुए जंगकुक के पास आते हैं और उन चारों जो गुस्से से जिमिन, युंगी और टांग की तरफ देखने लगते हैं। तभी जंगकुक जब अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मैं इस बॉय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट किया है ना, द माफिया किंग जॉन जेके की इसने सबके सामने इंसल्ट किया है ना, मैं बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर जेके जो अपनी डार्क आइज से उसी डायरेक्शन में देखने लगता है। प्रेजेंट टाइम में टांग जो ये सब याद करके टांग जो एक एविल स्मार्ट किया जा रहा था और टांग जो स्मार्ट करते हुए कहता है, वैसे फाइटिंग तो पहले जेके ने स्टार्ट किया था, इंसल्ट पहले उसने मुझे किया था और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो अपनी इंसल्ट का रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आया है ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जेके तो मुझे किडनैप करके भी फोर्सफुली अपने पास रख सकते हैं ना, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों रहा है? उसे तो सिर्फ यही पता है कि मैं एक बिजनेसमैन का सन हूँ, उसे ये मेरी रियल आइडेंटिटी तो नहीं पता है, फिर भी वो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों कर रहा है? मुझे ना सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। सही कह रहे हो, मुझे भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक क्यों करे। एनीवेज मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तो कभी उसके प्यार में पड़ने नहीं वाला हूँ। मैं पहले भी किसी से प्यार नहीं करता, ना ही अभी मैं किसी से प्यार करता हूँ, ना फ्यूचर में मैं किसी से प्यार करूँगा। मैं सिर्फ अपने नीड को फुलफिल करने के लिए मैं दूसरों के साथ इंटीमेट होता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी से प्यार करने लग जाऊँगा। एंड वैसे भी प्यार एक नशा जैसा है, अगर वो सिर पर चढ़ गया ना तो वो जल्दी छोड़ता नहीं है। एंड मैं यही नशा जंगकुक को कराने वाला हूँ। मैं जंगकुक को खुद के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी करने वाला हूँ। मैं जेकी को खुद के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी कर दूँगा ना कि वो मेरे बिना जिंदा रह भी नहीं पाएगा। ऐसे कहकर टांग जो एक साइको की तरह हंसने लगता है। तभी युंगी और जिमिन भी जो एक साइको की तरह हंसने लगते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही।